हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों ने कल घटना चक्र सामान्य अध्ययन का जीएस पॉइंटर बुक से जो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों ने शुरू किया है, उस क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में दूसरा वीडियो। इससे पहले कल एक ऑल वीडियो जो है वो जीएस पॉइंटर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये रिवीजन के लिए एक बेस्ट वीडियो है, टॉप 1 लाइनर फॉर्म में लिखा गया है। घटना चक्र एक बहुत ही अच्छी बुक है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पॉइंटर। इससे पहले घटना चक्र का पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ भी क्वेश्चंस के वीडियो आधुनिक भारत के अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र, वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस के पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो मुख्य रूप से पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक के ऊपर बेस्ड है। ये काफ़ी एक लंबा टॉपिक है, इसी टॉपिक को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। कह रहा है अबुल कलाम आज़ाद बिन्स इंडिया फ्रीडम का संबंध किससे है? तो अबुल कलाम आज़ाद से है। न्यू इंडिया पत्रिका किनका था? एनी बेसेंट का था। केसरी किनका था? बाल गंगाधर तिलक का था। हिंद स्वराज किसका है? तो ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। आगे कह रहा है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण जो है वो किसने लिखा था? तो यह जो है वो मनु बहन के द्वारा लिखी गई थी। फिर कह रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। फिर कह रहा है द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। आगे कह रहा है कि अस्पृश्य समुदाय को लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी। तो यह किसके द्वारा बिटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी? यह पत्रिका जो थी वो गोपाल बाबा बलंगकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। फिर कह रहा है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो कौन था? तो 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है, उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। आगे कह रहा है कि कौन कौन से लाला लाजपत राय का संबंध किससे है? तो अनहैप्पी इंडिया से है। बंकिम चंद्र चटर्जी का दुर्गेश नंदिनी से है। फिर कह रहा है दादा भाई नौरोजी का संबंध जो है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से है। आगे है कि सही सुमेलित है। लॉरी कॉलिन्स एंड डोमिनिक लेपियर, ये इनका संबंध जो है वो फ्रीडम एंड मिडनाइट से है। दुर्गादास की अगर बात करते हैं तो दुर्गादास का संबंध जो है वो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रफ़ीक जकारिया की अगर बात करते हैं तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक है वो रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे कह रहा है सही सुमेलित है। रंस एंड रूइंस किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर के द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया किनके द्वारा? महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। आगे कह रहा है इंडियन अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन सिरोल का है। द इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस का है। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बीडी सावरकर का है। फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेशन इन द मेकिंग का संबंध किससे है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, आज आत्मचरित्रात्मक रचनाएं जो है वो लाला लाजपत राय का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया किससे? ताराचंद से संबंधित है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता से संबंधित है। देखिए इन इंडिया जो है वो ताराचंद से और इन बिहार जो है वो के दत्ता से संबंधित है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। और प्रिस्पेट्स ऑफ जीसस जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अवर इंडियन मुसलमान्स जो है वो डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई है। आगे है सही सुमेलित है। द सेपॉय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसके द्वारा? आर.सी. मजूमदार के द्वारा। अवध रिवॉल्ट 1857 टू 1858, ये किसके द्वारा? रुंगा गंसू मुखर्जी के द्वारा। और सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूजिनेट, यह किसके द्वारा? यह जो है वो S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा है स्प्रिंग टाइगर,
स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो किसके द्वारा, होगू टोए के द्वारा। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, यह किसके द्वारा, यह जो है वो फिलिप्स टॉलबॉट के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी किससे गई है, हुगो टोयो के द्वारा। यह किसकी जीवनी है, यह जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। फिर है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड किसकी है, भगत सिंह के द्वारा है, रचित है। बंदी जीवन की अगर बात करते हैं तो यह साचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, यह भी जो है वो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर कह रहा है कि द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बंदी जीवन जो है वो अभी हम लोगों ने देखा था साचिंदर सान्याल के द्वारा। द ड्रीमलैंड जो है वो किसके द्वारा, लाला राम सरन दास के द्वारा। देखिए एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, वो जो है वो भगत सिंह के द्वारा है, लेकिन सिर्फ दी ड्रीमलैंड की अगर बात करते हैं तो वो लाला राम सरन दास के द्वारा है। ठीक है। फिर कह रहा है द फिलॉसफी ऑफ बम जो है वो भगवती चरण बोहरा के द्वारा। आगे कह रहा है कि ऑन हिल सेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर कह रहा है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखी गई है, लुई फिशर के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी जो है वो फ्रैंक मेरोज के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर कह रहा है द ग्रेट डिवाइड जो है वो H.B. हॉटसन के द्वारा लिखी गई है। आगे है ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर आनंद मठ से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। कैप्टिव लेडीज ये जो है वो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। द ब्रोकन बिंग जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा है गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो है वो 1912 में प्रकाशित हुआ था। फिर कह रहा है द व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था, तो महात्मा गांधी जो है वो हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था। फिर कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं C.R. दास। कह रहा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के, तो इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। आगे कह रहा है दिलीप मुखर्जी की एक पुस्तक है टेररिस्ट। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो किनकी है, महात्मा गांधी की। फिर है लिविंग एन एरा जो है वो D.P. मिश्र की लिखी गई पुस्तक है। कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद। आगे कह रहा है बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बहु विवाह नामक पुस्तक जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कह रहा है देवी चौधरी रानी पुस्तक किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नील दर्पण किसके द्वारा, दीन बंधु मित्र के द्वारा। और शतरंज के खिलाड़ी किनके द्वारा, तो यह जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। उसके बाद कह रहा है कि अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमृत और विष पुस्तक के लेखक हैं अमृतलाल नागर। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। देवदास पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अमृत और विष पुस्तक के लेखक हैं अमृतलाल नागर। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। देवदास पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे कह रहा है M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी, वैनगार्ड।
फिर कह रहा है गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश तथा गीता रहित पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। तो वह किससे जोड़ा जाता है? आनंद मठ को एक ऐसी पुस्तक है जिसका संबंध जो है वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। आगे कह रहा है बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल जो है वो आनंद मठ को मानी जाती है। फिर कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई खासाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशोर कथा के संदर्भ में सत्कथन क्या है? तो इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की संमोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है। आगे कह रहा है कि वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा दी है, ये कहाँ अंकित है? तो यह किस पुस्तक से ली गई है? आनंद मठ पुस्तक से ली गई है। कह रहा क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगढया के रचयिता थे। तो इसके रचयिता थे केसरी सिंह बारहट। कह रहा महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। तो महात्मा गांधी जो है वो अपनी आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वो गुजराती में उन्होंने लिखा है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, किस भाषा में? तो गुजराती में ही लिखी गई थी। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखा कब था? तो 1909 में लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध कृति कौन है? तो भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रमुख कृति है। कह रहा अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा था? तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। सुब्रमण्यम भारती कवि थे। तो सुब्रमण्यम भारती जो थे वो एक तमिल भाषा के कवि थे। कह रहा भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे है कि राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी। तो किनको? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। फिर कह रहा है सही कथन है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम जो था वो विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। आगे कह रहा है कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। आगे है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है वो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई थी। इंडियाज अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के पुस्तक के लेखक भी कौन थे? बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स भी पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र ही हैं। फिर कह रहा है कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। कह रहा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो मदर इंडिया पुस्तक जो है वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आगे कह रहा है कि द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और साधना जो है वो किन के द्वारा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि झंडा गीत लिखा था। तो झंडा गीत जो है वो श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगो जो है वो किन के द्वारा लिखा गया था? तो ए मेरे वतन के लोगो जो है वो प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। फिर कह रहा है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा ये संबंधित हैं। तो कवि इकबाल कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित हैं। फिर कह रहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति अपनी रचना में लिखी थी किसने? मोहम्मद इकबाल जो है वो अपनी रचना में लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कह रहा है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई है। तो मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो है वो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भी जो है वो भगत सिंह के द्वारा ही लिखी गई थी। फिर कह रहा है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोमार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया
और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत जो है वो किन के द्वारा लिखी गई थी? तो अमार सोनार बांग्ला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और भारत का भी जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही उसकी रचना की गई थी। आगे कह रहा है जन गण मन की रचना की गई थी, तो किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर कह रहा है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता संग्रह है उसकी रचयिता कौन है? उसके रचयिता है सरोजनी नायडू। फिर कह रहा है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं गुरुमुख निहाल सिंह। कह रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे GN नटेशन। फिर कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो कहाँ लिखी थी उन्होंने? जब वो अहमदनगर फोर्ट जेल में थे तभी उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो लिखी थी। कह रहा है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। आगे कह रहा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध जो रिपोर्ट है वो WH स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी। कह रहा है इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं BD सावरकर। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर एंड ब्रिटिश रूल, यह किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस जो है वो जॉन R मैकलेन के द्वारा लिखी गई है। इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स जो है वो बीरेंद्र नाथ गोंगली के द्वारा लिखी गई है। और द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं M विश्वेश्वरैया। कह रहा है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं WA फेयर सर्विस। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक हैं MG देवा सहायाम। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है प्रिय प्रवास, ये किनसे संबंधित है? तो अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध से। गबन जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इंटरनल इंडिया जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा। और शाहनामा जो है वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे कह रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन किसके द्वारा लिखी गई है? अननोन इंडियन, यह जो है वो नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है इंडिया ए वुडनट सिविलाइजेशन जो है वो BS नौपाल के द्वारा लिखी गई है। कॉन्फेशंस ऑफ ए लवर, यह पुस्तक जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और द इंग्लिश टीचर जो है वो RK नारायणन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं, तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं BS मिन्हास। फिर है द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड कर्जन। द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है, तो द अनटोल्ड स्टोरी जो है वो जनरल कॉल के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक है दी अल्फ़ाबेट, इसके लेखक कौन है? तो दी अल्फ़ाबेट पुस्तक जो है वो डेविड डिल्जनर के द्वारा लिखी गई है। कह रहा है ए गैली ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए गैली ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। फिर कह रहा है द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक हैं एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। नेक्स्ट है कि SB चौधरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। और द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट रिबेलियन जो है वो अशोक मेहता के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ का संबंध किससे है? तो रविशंकर से। आधा गांव राही मासूम रजा से। उसके बाद है फिर राधा, इसका संबंध जो है वो है रामाकांत रथ से। और द पिलफेरर जो है वो उसका संबंध जो है वो लक्ष्मण गायकवाड़ से है। आगे कह रहा है सही सुमेलित है बाकी इतिहास किससे? बादल सरकार से।
सीता स्वयंवर किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुदास भावे के द्वारा। ययाति किसके द्वारा? तो विष्णु शाखाराम खांडेकर के द्वारा। और गिद्ध जो है वो जब्बार पटेल के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है कि सो बिजनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। फिर कह रहा है सर्किल ऑफ रीजन किनकी है? अमिताभ की है। क्लियर लाइट ऑफ द डे किनकी पुस्तक है? ये जो है वो अनीता देसाई की पुस्तक है। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे किसकी पुस्तक है? तो ये लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे जो है वो बिक्रम चंद की पुस्तक है। आगे कह रहा है कि घर और अदालत जो है वो लीला सेठ के द्वारा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा। अमेजिंग इंडिया जो है वो नंदन नीलेकनी के द्वारा। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड जो है वो TSR सुब्रमण्यम के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि गोदान और गबन दोनों ही जिस लेखक की रचनाएं हैं उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन किनकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। निर्मला के लेखक कौन है? निर्मला के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद है। सोजे बतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोजे बतन पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद ही हैं। मालगुडी डेज के रचनाकर कौन हैं? तो मालगुडी डेज के रचनाकर हैं R.K. नारायण। फिर कह रहा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जो है वो परियों की कहानियों की रचना जो है वो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा की गई है। आगे कह रहा है दी पाकिस्तान पेपर्स जो है वो मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई है। द फ्यूचर ऑफ एनपीटी जो है वो सविता पांडे के द्वारा। और द पाथ टू पावर 1769 to 1799 जो है वो फिलिप डायर के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो द गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट कह रहा है लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? तो लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा जो है वो विनोद मेहता ने लिखी है। फिर कह रहा है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कॉर्सन। नेक्स्ट है हमारा दी सैटेनिक वर्सेस लिखी थी। तो दी सैटेनिक वर्सेस जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। आगे है 2 years and months in 28 nights 2 years and months in 28 nights के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है हमारा नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। फिर है दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट कह रहा मानव के हंस के लेखक कौन है? तो उनका नाम है अमृतलाल नागर। फिर कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंथ जो हैं वो विख्यात हैं। तो सुमित्रानंदन पंथ जो है वो छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। फिर कह रहा है कि डायना एट्रीब्यूट के लेखक कौन है? तो डायना एट्रीब्यूट के लेखक हैं जूलिया डेलानो। नेक्स्ट है हमारा कि हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज है तो जादू का मंत्री है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम क्या है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। नेक्स्ट कह रहा पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं जूलियस रिबेरो। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक रोमांसिंग विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोमांसिंग विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी जो है वो देवानंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है वो नेशनल मंडेला के द्वारा। फिर कह रहा है द स्ट्रगल इज द ट्रायम्फ, ये किसके द्वारा? लेक बालेसा के द्वारा। फिर है फ्रेंड्स एंड फौज जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। रिबर्थ जो है वो किन के द्वारा? तो लियोनिद ब्रेजनेव के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइस ऑफ पार्टीशन जो है वो रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर कह रहा है इंडिया 2020 जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है SS गिल के द्वारा लिखी गई है। और यूलिसिस जो है वो जेम्स जायस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया जो है वो WC स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव जो है वो खालिद बिन सैयद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
खिलाफत टू पार्टीशन जो है वो मोइन फ़कीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो पीटर हॉडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर कह रहा है मार्क टूली, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो मार्क टूली के द्वारा लिखी गई है। लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन जो है वो लज्जा पुस्तिका की लेखक हैं। फिर कह रहा पुस्तक 1984 जो है वो लिखी गई है। तो 1984 पुस्तक जो है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। आगे है कि अंग्रेजी उपन्यास जो है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लिए फेमस कौन है? अरुंधति रॉय। फिर कह रहा है कि मृग नयनी के लेखक कौन है? तो मृग नयनी के लेखक हैं बृंदालाल वर्मा। फिर कह रहा है इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती तथा मृगावती हिंदी रचनाओं में से पहले लिखी गई है। तो सबसे पहले कौन लिखी गई? तो मृगावती लिखी गई है। कह रहा है एन इक्वल म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई है? एन इक्वल म्यूजिक जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। फिर है बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर है नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। फिर है कि उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास के रचयिता हैं चार्ल्स डिकेंस। आगे है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। तो द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो यह जो है वो भारत की स्वतंत्रता से है। फिर है तस्लीमा नसरीन लेखिका हैं। तो लज्जा पुस्तक, उतल हवा, अमार माया बेला की, ये सब की लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट कह रहा है कि सही सुमेलित है हाफ ए लाइफ जो है वो BS नॉयपॉल से सुमेलित है। वॉरशिपिंग अ फॉल्स गॉड्स जो है वो अरुण शौरी से संबंधित है। और APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी लिखी गई है? अग्नि की उड़ान लिखी गई है। और शिव खेड़ा के द्वारा कौन सी? तो जीत आपकी का संबंध जो है वो शिव खेड़ा से है। फिर कह रहा है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये श्री मन रामा नारायण के द्वारा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया किन के द्वारा? एलन ग्लेड हिल के द्वारा। द वाइट अम्ब्रेला किन के द्वारा? ये जो है वो डॉक्टर मिंकीजी ब्राउन के द्वारा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जो है वो पॉल और ब्रॉस के द्वारा लिखी गई है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है वो पॉल और ब्रॉस के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है कि कमायनी के रचयिता थे। तो कमायनी के रचयिता की अगर हम लोग बात करते हैं तो कमायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। फिर कह रहा है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक जो है वो KM पनीकर के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा है बैगा नामक पुस्तक लिखी है। तो बैगा नामक पुस्तक जो है वो बेरियर एलिवन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है शतरंज का लिखा उपन्यास है। तो शरद चंद्र का लिखा उपन्यास है। तो शरद चंद्र का चरित्रहीन, श्रीकांत, शेष प्रश्न, ये सब जो उपन्यास है वो किन के द्वारा लिखी गई है? शरद चंद्र के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मॉलिस जो है वो सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है। फिर कह रहा है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। फिर कह रहा है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं फरीद जाकरिया। नेक्स्ट है पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है वो BP मेनन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक जो है वो PV नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? BS नायपॉल के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा। स्टिंगिंग ऑन जो है वो पॉल स्कॉट के द्वारा। और द सीज ऑफ कृष्णपुर जो है वो JG फेरोल के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहा है कि ए वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली J सोबरा जी क्रिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं RN त्रिवेदी।
नेक्स्ट कह रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है सुबह आज़ादी। सुबह आज़ादी नामक कविता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है वो फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई है। आगे है कि एलिजाबेथ हॉली जानी जाती है। तो एलिजाबेथ हॉली जो है वो हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन कस्टडी किन के द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा। सी ऑफ पॉपेज ये किन के द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन ये अमर्त्य सेन के द्वारा। और एन अकस्टमर्ड अर्थ जो है वो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है दी ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं रजनी कोठारी। नेक्स्ट कह रहा परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक हैं, तो है हिमायू गौहर। फिर आगे कह रहा है कि उदयभान चरित्र किन के द्वारा? तो यह जो है वो मुंशी ईसा अल्लाह खान के द्वारा। काजर की कोठरी जो है वो बाबू देविकानंदन खत्री के द्वारा। हठी अमीर जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे कह रहा है अंधा युग के लेखक हैं, तो अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जो है वो अंधा युग के लेखक हैं। फिर कह रहा है सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे, तो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जयप्रकाश नारायण जो थे वो सम्मिलित थे। फिर कह रहा है पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है? तो वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक और ग्रंथ जो है वो सुमेलित है? कह रहा है क्रिकेट माई स्टाइल किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव के द्वारा। फिर कह रहा है लिविंग हिस्ट्री जो है वो हिलेरी क्लिंटन के द्वारा। फिर कह रहा है मिथ ऑफ महात्मा जो है वो आर्थर केम्प के द्वारा। और द स्ट्रगल फॉर पीस जो है वो नेबलिए चेम्बरलेन के द्वारा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव के द्वारा। लिविंग हिस्ट्री जो है वो हिलेरी क्लिंटन के द्वारा। मिथ ऑफ महात्मा जो है वो आर्थर केम्प के द्वारा। और द स्ट्रगल फॉर पीस जो है वो नेबले चेम्बरलेन के द्वारा। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित जितने भी दिए हुए थे इस घटना चक्र जीएस पॉइंटर में, वो हम लोग देखे। कल के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे 1857 की क्रांति, अन्न जान आंदोलन, और फिर उसके बाद आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, और फिर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ये सब टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं वो हम लोग कल देखेंगे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।